नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर का अपना पाठ्यक्रम चल रहा है और फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है हिंदी गद्य का, उसमें हमारी दो पुस्तक हैं, कहानी चयनिका और गद्य की विधाएं। दोनों पुस्तकें अलग अलग समय पर अलग अलग अध्यायों को मैं पढ़ा रहा हूँ। गद्य की विधाओं में से हमने व्यंग विधा, रिपोर्ताज विधा और संस्मरण, इन तीन विधाओं को जाना और पढ़ा। कहानी की एक अलग पुस्तक है, कहानी चयनिका, जिसमें से हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं। कहानियों के जो अध्याय हैं उनमें हमारे पाठ्यक्रम में उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। नमक का दारोगा, प्रेमचंद की कहानी। मधुआ, जयशंकर प्रसाद की कहानी। पाजेब, जैनेन्द्र की कहानी है। खच्चर और आदमी, यशपाल की कहानी है। और मलबे का मालिक, मोहन राकेश की कहानी। सजा, मन्नू भंडारी जो लेखिका हैं उनकी कहानी है। दाज्यू, शेखर जोशी की कहानी है। इस तरह अब तक हम 8 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। उनके कथानक से संबंधित, उनके पात्रों से संबंधित, कहानी के शिल्प और लेखक के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हम इन 8 कहानियों के माध्यम से जान चुके हैं। समय समय पर मैं विभिन्न अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें PDF भेज रहा हूँ। उस कहानी को पढ़ने के लिए भी आप सबको वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज रहा हूँ कि आप कहानियों को पढ़ें और उससे इन कहानियों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते हैं वो मुझे आप ग्रुप में प्रेषित करें। इसके अलावा जैसे ही अपना कहानियों की ये पुस्तक पूरी होगी, इसके बाद मैं एक वीडियो में इस पाठ्यक्रम से संबंधित इन 10 कहानियों से संबंधित क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन पर बात करूँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ अगली कहानी गदल पर। इस कहानी का शीर्षक गदल है, जो कि एक महिला के नाम पर रखा गया है। इसके लेखक रांगे राघव हैं। इस जो सेकंड पेपर है इसमें रांगे राघव के दोनों पुस्तकों में अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। कहानी में गदल कहानी सम्मिलित की गई है और जो गद्य की विधाएं जो पुस्तक है उसमें रांगे राघव का एक रिपोर्ताज जिसका शीर्षक है अदम्य जीवन, वो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें लेखक का परिचय अच्छे से पता होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये लेखक राजस्थान से जुड़े हुए रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर ज़िले की वैर तहसील में इनका निवास रहा, जन्म वहीं पर हुआ। मूलतः ये दक्षिण से आए हुए बताए गए हैं। शिक्षा दीक्षा रांगे राघव की आगरा में हुई और उसके पश्चात ये जयपुर में निवास करने लगे। बहुत ही अल्प आयु में इनका निधन हो गया, लेकिन हिंदी साहित्य के जगत में इन्हें अच्छी ख्याति प्राप्त हुई। इनके उपन्यास बड़े ही प्रसिद्ध रहे। कब तक पुकारूं उपन्यास और मुर्दों का टीला, ये 2 बड़े ही ख्याति प्राप्त उपन्यास रहे, जबकि इन्होंने लगभग 26 के आसपास उपन्यास लिखे हैं। और 1942 में जब बंगाल का भीषण अकाल पड़ा तो उस अकाल पर तूफ़ानों के बीच शीर्षक से इन्होंने रिपोर्ताज लिखे। उस अकाल का स्वयं दौरा किया और वहाँ घूम करके वहाँ की स्थितियों को देख करके इन्होंने रिपोर्ताज विधा में बहुत ही सुंदर चित्रण किया, जो आज भी रिपोर्ताज विधा के लिए वरदान साबित है। सबसे पहले हम कहानी के कथानक या कहानी की विषय वस्तु की तरफ चलने से पहले लेखक के बारे में और अधिक जान लेते हैं। इनका जन्म 1923 ईस्वी में और देहावसान 1962 ईस्वी में हुआ। जैसा कि इन तिथियों से ज्ञात होता है,
अल्प आयु रही इनकी, बहुत लंबे समय तक हिंदी साहित्य की सेवा नहीं कर पाए। डॉक्टर रांगे राघव की माँ कन्नड़ और पिता तमिल थे। इनके पूर्वज तिरुपति के मंदिर से संबद्ध थे, किंतु राजगुरु होकर ये भरतपुर के वैर कस्बे में आकर बस गए, जैसा मैंने अभी बताया था। उनकी शिक्षा दीक्षा आगरा में हुई। आगरा से ही इन्होंने उपाधि प्राप्त की, पीएचडी की, और जीवन का अधिकांश या विद्यार्थी जीवन का जो समय है वो इनका आगरा में ही व्यतीत हुआ। अंतिम वर्षों में जयपुर आकर के रहने लगे। इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रिपोर्टाज और कथा चित्र पर भी लेखनी चलाई। कुछ छोट-मोट कविताएं भी लिखी, पर कविताओं को उतनी ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई। इनके उत्कृष्ट उपन्यासों में यदि हम नाम देखें तो घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। ऐसा कहा जाता है कि उस उपन्यास के प्रतिरोध के रूप में या उसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखा। हुजूर, काका, विषाद मठ बंगाल के अकाल से संबंधित है। कब तक पुकारूं, यह इनका एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें जो नट जाति होती है उसके बारे में बताया है। जो जरायम पेशा जातियां होती हैं उनकी क्या स्थिति रहती है उस पर बताया है। प्रोफेसर इनका एक अन्य उपन्यास है। छोटी सी बात, बंदूक और बीन, उदय रे, कल्पना, आखिरी आवाज़, धरती मेरा घर, डॉक्टर आदि इनके उपन्यास हैं। उपन्यास जैसा मैंने बताया बहुत अधिक संख्या में इन्होंने लिखे, और उपन्यास विधा में इनको सिद्धहस्त भी कहा जाता है। कुछ समय ही ऐसा भी कहा जाने लगा था कि इनके बारे में कि जब तक ये 150 पृष्ठ लिख ना ले तब तक चैन से सोते नहीं थे। तो लेखन का बड़ा ही अच्छा उत्साह रहा इन्हें में, और इनके साहित्य को देखकर लगता भी है। अपने उपन्यासों में, कहानियों में वर्ग भेद से पीड़ित मानवता के जो स्वर हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से मुखरित किया है। स्वतंत्र और जागरूक चिंतक के रूप में आप अपनी छवि रखते हैं। अधिकांश उपन्यास या तो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार हैं या समाज में व्याप्त उन बुराइयों को उजागर करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। आपने स्वस्थ चिंतन पर आधारित मान्यताओं पर बल दिया, घिसी पिटी और समय के प्रतिकूल मान्यताओं पर चोट की है। जैसा कि मैंने बताया, पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर आपका बिल्कुल विश्वास नहीं था, और उन रूढ़ियों को, उन अंधविश्वासों को खत्म करने के प्रयास सदैव आपके साहित्य में दिखाई देते हैं। रांगे राघव सन 1942 से 1961 तक बराबर लिखते रहे। इनकी रचनाएं सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। यशपाल और नागार्जुन के समान इनकी गणना भी उत्तर प्रेमचंद काल के प्रमुख प्रगतिशील लेखकों में होती है। यह हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि ऐसे ऊर्जावान और प्रगतिशील लेखक का असामयिक निधन 1962 में हो गया, और बहुत ही अल्प आयु में ये हिंदी साहित्य जगत को छोड़कर चले गए। कहानी पर हम बात करें तो सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह कहानी भरतपुर के जो वैर और बयाना का क्षेत्र है, वहाँ के परिवेश को ध्यान में रखकर एक विशेष जाति गुर्जर जो समुदाय होता है उसके जो सामाजिक और पारिवारिक जो ताना बाना होता है उस वहाँ से वो पटकथा ली गई है। गदल एक साहसी महिला का पात्र हमारे सामने रखती है ये कहानी, जो कि निडर है, अपने फैसले लेने में बड़ी ही सजग और सचेत है। वह सामाजिक
तौर तरीक़ों को अच्छी तरीके से समझती है। प्रशासन और शासन और पुलिस का उसे भय नहीं है, उसे बल्कि सामाजिक मर्यादा और प्रतिष्ठा की परवाह अधिक है। गदल कहानी रांगे राघव की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी के कथानक को इस तरह से बुना गया है कि वह पाठक को पूरे परिवेश के साथ इस तरह से जोड़ती है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पाठक न केवल परिवेश अपितु उस भाव और उस साहसिक महिला और उसके परिवार के साथ जुड़ता चला जाता है। गदल रांगे राघव की ही नहीं, हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक मानी जाती है। गदल का आत्मसम्मानी चरित्र और कहानी में उसके चरित्र की गरिमा के साथ आंचलिकता का जो निर्वाह किया गया है, जो परिवेश चुना गया है, जो परिस्थितियाँ दी गई हैं इस कहानी में, वो वाकई एक गांव की, एक अंचल विशेष के, जैसा मैंने बताया भरतपुर का जो बयाना और वैर का जो क्षेत्र है, उस परिवेश को पूरी तरह हूबहू हमारे सामने रखती हैं। यह कहानी ब्रज अंचल के ग्रामीण जीवन की एक जाति विशेष की कहानी है जो गदल की भावनाओं को रेखांकित करती है। गदल का पति मर जाता है, गदल के बच्चे बड़े बड़े हैं, पर गदल चाहती है कि उसका अविवाहित देवर डोडी उसे अपनी पत्नी बना ले। उसकी जाति में यह सामान्य बात है। डोडी मन से तो गदल को चाहता है, पर समाज में बदनामी के डर से ऐसा नहीं कर पाता। गदल एक अन्य व्यक्ति के घर बैठ जाती है, यानी उससे विवाह कर लेती है। गांव में उसकी बदनामी होती है, उसके लड़के उससे नाराज़ होते हैं। यह डोडी को भी अच्छा नहीं लगता, पर गदल किसी की परवाह नहीं करती। जब वह डोडी के पास आती है तो डोडी उससे अपने मन की बात कह देता है। वह स्वीकार करता है कि जग हंसाई के कारण वह गदल को अपनाने में संकोच कर रहा था कि कैसे अपने भाई के मर जाने पर मैं इतना निष्ठुर हो जाऊं कि अपनी भाभी को अपनी पत्नी बना लूं। इस वजह से डोडी उसे स्वीकार करने से मना करता रहा है। गदल दूसरे घर में है। 2 दिन बाद ही उसे पता चलता है कि डोडी मर गया, तो वह अपने घर भाग आती है। उसे लगता है डोडी उसके बिना 2 दिन भी जिंदा न रह सका। वह कानून के खिलाफ जाकर डोडी की मृत्यु भोज में पूरे गांव को निमंत्रित कर जिमाती है। पुलिस मृत्यु भोज को रोकने आती है तो वह मृत्यु भोज पूरा होने तक पुलिस को रोके रखती है और पुलिस की गोली उसे लगती है, पर वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और परंपरा को निभाने के लिए मृत्यु भोज पूरा होने तक मोर्चे पर डटी रहती है। इस तरह कहानी गदल और डोडी के अव्यक्त किंतु उदात्त और पवित्र प्रेम को व्यक्त करती है। गदल पूरी कहानी में एक बहुत ही सशक्त पात्र के रूप में उभर कर आती है और बड़े ही साहसिक और निर्भीक महिला के रूप में अपनी पहचान बनाती है। कहानी का चित्रण, कथानक, संवाद, परिवेश, उद्देश्य सब कुछ बड़े ही सटीक और करीने से सजाए हुए हैं। कहानी प्रभावित करती है और पाठक के मन में एक सहज भाव या सहज बोध छोड़ देती है कि कैसे व्यक्ति उस अव्यक्त और पवित्र और उदात्त प्रेम में बंधा रहता है, जहाँ कोई शारीरिक आकांक्षा नहीं होती, लेकिन एक साथ जीवन जीने का, निर्वाह करने का जो मानसिक प्रयत्न है वो बना रहता है। कहानी कला की दृष्टि से ये कहानी अपनी अच्छी पहचान रखती है और रांगे राघव की कहानियों में ये सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इसका PDF टेक्स्ट मैं ग्रुप में आप सभी को शेयर करूंगा।
इस कहानी को पहले एक बार पढ़ें अच्छे से और फिर इस पर हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।